सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 15 संकल्प करने जा रहे हैं। संकल्प का अर्थ है अटल निश्चय। अटल निश्चय यानी पक्का इरादा। हम संकल्प लेते हैं। हम बेटा कोई ना कोई संकल्प लेते रहते हैं, चाहे पूरा करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन हम सोचते बहुत कुछ हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जब हमारे रिज़ल्ट आते हैं और हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हम क्या सोचते हैं, चाहे हमारे किसी टेस्ट में या किसी यूटी में नंबर कम आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रोज़ पढ़ाई करूँगा। जो भी मुझे काम मिलेगा, जो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी और पीडीएफ आएगा, मैं उसी टाइम काम को नोट कर लूँगा, फिर उसे लर्न करूँगा, लिख के देखूँगा। अटल इरादा कर लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं। लेकिन फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने इरादे पर, अपने संकल्प पर कायम नहीं रहते। वो उसे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन असली संकल्प कौन सा है, जो अटल निश्चय कौन सा है या पक्का इरादा कौन सा है, जिसे आप एक बार लेने के बाद पूरा करके ही छोड़ते हैं। कहते हैं संकल्प का अर्थ है अटल निश्चय यानी पक्का इरादा। हम संकल्प लेते हैं, हम भारतवासी, हम भारत देश के बच्चे यह संकल्प लेते हैं, हम डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चे यह संकल्प लेते हैं, नंबर 1, सुख हो या दुख हो परमात्मा को सदा याद रखेंगे। परमात्मा को हमने कब याद रखना है, ये नहीं कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो हम बोले थैंक यू गॉड, थैंक यू आपने मेरे को इतनी सारी चीज़ें दी, और जब दुख आ जाए तो आप बुरा भला बोलने लग जाओ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने ऐसे तो नहीं चाहा था मुझे मिल जाए और मुझे मिल गया। नहीं, सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गम हो, हम परमात्मा को सदा याद रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने का मतलब होता है बेटे, चाहे प्रणाम करना या अभिवादन करना एक ही बात है। इसका मतलब होता है नमस्कार करना, विश करना। आप जब भी किसी को मिलते हैं, छोटा हो या बड़ा, सबको हमें क्या करना चाहिए, विश करना चाहिए। सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलो, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलो, और अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलो। रात को सोते टाइम गुड नाइट करके सोना चाहिए। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे नमस्ते, नमस्कार, राम राम, या फुट टच करना, पैरों को हाथ लगाना। तीसरा है दिन में पहले पहल मिलते समय अध्यापकों तथा अपने बड़ों को नमस्ते बोलकर अभिवादन करेंगे। दिन में आप पहली बार जब किसी भी अपने टीचर से मिलते हैं या अपने बड़े से मिलते हैं, उसे आप नमस्ते बोलकर उसका अभिवादन करेंगे, उसको विश करेंगे। ये नहीं कि टीचर क्लास में आया है या आपको टीचर स्कूल में दिखाई दिए हैं तो आप ऐसे ही निकल जाओ, नहीं, उनको विश करके निकलो, उनको गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोल करके निकलो। नेक्स्ट है आदर्श प्रेमी और कर्तव्य पालक बनेंगे। हम आदर्श प्रेमी बनेंगे। आदर्श प्रेमी मतलब, आदर्श का मतलब होता है आइडियल। हम आइडियल प्रेमी बनेंगे, जो सभी नियमों को पूरा कर दे, वो आदर्श होता है। जो समाज द्वारा जो नियम दिए गए हैं, उन नियमों को यदि हम सब पूरा कर लेते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, हम आदर्श हो जाते हैं। आदर्श प्रेमी मीन्स देश के प्रेमी, समाज के प्रेमी बनेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे। कर्तव्य पालक, कर्तव्य पालक का मतलब होता है, कर्तव्य मीन्स जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उन्हें हम पूरा करें, और पालक का मीन्स होता है पूरा करने वाला। हम कर्तव्य पालक बनेंगे, हम कर्तव्य पालक बनेंगे यानी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे। अगला है ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि बुराइयों से बचेंगे। हम अपने आप को, ईर्ष्या मीन्स जलन करना एक दूसरे से, द्वेष का मतलब होता है शत्रुता की भावना रखना, लोभ यानी लालच रखना, और बुराइयों का मतलब होता है कमियां, जो अमंगल, जो शुभ नहीं होती, जो अच्छी नहीं होती, उन बातों को अपनाना। बुराइयां मीन्स कमियां। इन सब बुराइयों से बचेंगे।
मतलब इन सब बुराइयों से हम दूर रहेंगे। क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे, हम क्रोध पर विजय पाएंगे। मतलब क्रोध को अपने से, क्रोध यानी गुस्सा, गुस्से को अपने से दूर रखेंगे। उदार बनेंगे, उदार मीन्स दयालु बनेंगे। नंबर 6 है अपनी गलतियों को छिपाएंगे नहीं। यदि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, तो हम छिपाएंगे नहीं, उनसे शिक्षा लेकर आगे से वैसी गलती न हो। हम उनसे यह शिक्षा लेंगे कि हमसे आगे से वह गलती न हो। यदि हमसे कोई गलती यानी मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसे छिपाएंगे नहीं और उनसे शिक्षा लेंगे। शिक्षा में लेंगे मीन्स उनसे सीख लेंगे, फ्यूचर में वैसी गलती नहीं करेंगे। यह प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न मीन्स कोशिश करेंगे कि आइंदा से ऐसी भूल गलती न हो। नंबर 7 है भूल से अथवा आवेश से। भूल से मतलब गलती से, अथवा का मतलब होता है या, आवेश का मतलब गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर कुछ कह बैठने पर किसी से। यदि हम कई बार क्या होता है कि हम गलती से किसी से कोई गलत बात कह देते हैं, या हम गुस्से में या तैश में आकर के या बड़ी जल्दबाजी में आकर के एकदम से किसी को कोई गलत बात कह देते हैं। इस सिचुएशन में प्लस में और कौन सी सिचुएशन बताई है, किसी से टकरा जाने पर, गलती से या अचानक आप किसी से टकरा जाते हैं, अथवा या किसी की कोई वस्तु उठा लेने पर। बाय मिस्टेक आपने किसी की पेंसिल को अपनी पेंसिल समझकर उठा लिया, या किसी के पेन को अपना पेन समझकर उठा लिया। ऐसे करने पर इन तीनों सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उनसे सॉरी कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे से गलती हो गई। आप क्या बोलेंगे, क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, भूल से आपके लिए मेरे मुख से, गलती से आपके लिए मेरे मुंह से अनुचित शब्द, अनुचित मतलब जो ठीक नहीं है, अनुचित का मतलब क्या होता है, जो ठीक नहीं है, अनुचित शब्द निकल गए हैं, कुछ गलत शब्द निकल गए हैं, क्षमा कीजिए। यदि आपने किसी को गलत बोल दिया है तो आप ऐसे बोलेंगे कि माफ़ कर दीजिए, गलती से मेरे मेरे मुख से, मेरे मुंह से आपके लिए गलत शब्द निकल गए हैं। क्षमा कीजिए, असावधानी से चलते हुए, असावधानी मीन्स लापरवाही, लापरवाही से चलते हुए मैं आपसे टकरा गया। क्षमा कीजिए, आपकी यह वस्तु, यदि हमने गलती से किसी की वस्तु अपने पास रख ली है, या बाई चांस जैसे एक जैसी पेंसिल, एक जैसे पेन है और आपने गलती से उठा लिया है, तो आप क्या कहेंगे, क्षमा कीजिए, आपकी यह वस्तु मैंने भूलवश उठा ली थी। तो आप उससे क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। नंबर 8 है इस कहावत को आचरण के द्वारा सार्थक करेंगे। इस कहावत को, ये जो कहावत हम बोलने जा रहे हैं, आचरण के द्वारा, आचरण का मतलब होता है अपने जीवन में अपनाना, अपने आचरण में ला करके अपने जीवन में अपना कर हम सार्थक यानी सही साबित करेंगे। सही साबित क्या करेंगे, 10 काम छोड़कर नहाओ, 10 काम को छोड़ दो। कहता है अगर आपको 10 काम हैं और आप नहा नहीं पा रहे, तो 10 कामों को छोड़ दो और पहले नहा लो। 100 काम छोड़कर खाओ, आपने खाना नहीं खाया, खाने का टाइम बीतता जा रहा है, 100 काम है आपके पास, आप सोचो काम करने के बाद मैं खाना खाऊंगा, लेकिन 100 काम कर लो, पहले खाना खा लो, उससे पहले खाना खा लो, 100 काम करने से पहले। 1000 काम छोड़कर भगवान का भजन करो। आपने पाठ नहीं किया, पूजा नहीं की, भगवान का नाम लिया, आप सोच रहे हो मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है करने के लिए। अगर आपके पास हज़ारों काम हैं, हज़ारों कामों को छोड़कर भी सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। मीन्स 10 काम है आपके पास तो उनको छोड़कर पहले नहा लो, 100 काम है और आपने खाना नहीं खाया तो छोड़कर पहले खाना खा लो, और अगर आपके पास 1000 काम है तो उनको छोड़कर पहले आप भगवान का भजन करो।
यानी हमें अच्छी बातें अपनानी चाहिए।